बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं, मांगा मंडी रायवन रोड पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स मौके पर जान बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मांगा मंडी रायवन रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली का ट्रैक्टर के साथ तसादम हुआ। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जान बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को मुतल्लका पुलिस के हवाले कर दिया। मांगा मंडी रायवन रोड पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स मौके पर जान बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मांगा मंडी रायवन रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली का ट्रैक्टर के साथ तसादम हुआ। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जान बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को मुतल्लका पुलिस के हवाले कर दिया। नाज़रीन, लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद भी गैस लोड शेडिंग का मसला जूं का तू मौजूद। गैस न आने के बायस शहरी महंगी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं, महंगी एलपीजी खरीदने के बायस घर का बजट भी मुतासिर हो रहा है। तफसीलात देखिए उबैद खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी के बावजूद गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी न बनाया जा सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत सामने आ रही हैं। गुंजान आबाद इलाकों में दिन भर गैस का प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा है, जबकि शहरी मुतबादल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसके बाद शहरियों की जानिब से हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। गैस लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशानी है। मतलब हमें टाइम पे खाना नहीं मिलता, ना नाश्ता मिलता है, ना दोपहर का खाना खा सकते हैं। उसकी वजह से बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसमें हमारे अखराजात मैनेज नहीं होते हैं। गैस जो है उसकी लोड शेडिंग इतनी हो रही है, गैस लाओ तो काफ़ी देर तक तो सू करता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं उसमें निकलता, और बड़ी देर बाद आती है और बिल ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जब भी देखें आप बिल ज़्यादा ही आएंगे। गैस का इस्तेमाल जब हो नहीं रहा तो बिल तो कम से कम आने चाहिए ना। चारों तरफ यही हाल हुआ है कि गैस नहीं आ रही। तो इसका मैं हुकूमत से कहता हूँ, इसका कुछ सबब बात करें कि गैस तो कम से कम आए। अब सिलेंडर बाहर इतना महंगा है कि मेरी पहुंच से बाहर है, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं सिलेंडर खरीद सकूं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस मुकम्मल तौर पर बंद रहती है। ताहम बाकी दिन के औकात में कम प्रेशर के बाईस शहरियों को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन खालिद रमजान के साथ उबैद खान, रोज न्यूज लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह पाकपतन और गिरदोनवा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जबकि सरकारी आटा 650 वाला थैला 1000 रुपये ब्लैक में फरोख्त होने लगा, जिसके बायस अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात देखिए मिर्जा उमर दराज की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी आटे का बुहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जबकि सरकारी आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा, जिसके बायस अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार है। दीगर शहरों की तरह पाकपतन और उसके गिरदोनवा में आटे के असूल के लिए अवाम परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। आटे के लिए सारा दिन आवाम लाइनों में खड़े दिखाई देती है। इतने आटा लवन आए हैं, गरीब बंदे की करिए। 650 रुपए गवर्नमेंट का रेट है, रिलीफ दे रही गवर्नमेंट दे रही है। 1000 रुपए का भी नहीं दे रहे थोड़ा आटे का जी, है नहीं साढ़े को, ये है वो है। और रश का बरीक से आया है, की गुनाह गरीबां दा। 650 का मिलता भी 1000 देंदे पे, क्यों नहीं देंदे सानू? कोई है गल कहना, अल्लाह माफी दे, तौबा दी बात। आटा नहीं मिलता, हर चीज की महंगाई है, गरीब आदमी सानू कोई 600 रुपये दिहाड़ी साडी। दूसरी जानब बुंगा हयात में सरकारी डिपुओं पर जो आटा आवाम के लिए 650 रुपए का थैला आता है, उसको दुकानदार 1000 रुपए ब्लैक में फरोख्त भी कर रहे हैं, जिसके बायस आवाम आटे के बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। लिया परसों दे पैसे देते हैं, दुकानदार बैल गए तो बंदा उनका आटा पिया, मेरा तो है नहीं। परसों 10 तोड़े की रेट है? 10,000 रुपया दिता परसों का।
भाईजान 600 ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦੇਵਣ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਤੇ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਖੜੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, 100-150 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਣੇ, ਅਗੋ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜੋ ਤੇ 100-200 ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਟਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। 800 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, तो ਆਂਦੇ नहीं जी, आ ले दिंदे मोड़ भी नहीं पे आटा। अवाम महंगाई के बायस ज़हनी अजियत में मुब्तला हो चुकी है और आटा ना मिलने के बायस अवाम बिलखसूस कम आमदन वाले अफराद 2 वक्त की रोटी खाने के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा उमर दराज, रोज़ न्यूज़, पाकपतन। बहावलनगर में आटे का बहरान बरकरार, मर्द व खवातीन आटे की खरीदारी के लिए कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। तफसीलात देखिए बहावलनगर से मोहम्मद फजल गुजर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दीगर अजला की तरह बहावलनगर में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आटे के सरकारी पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई देती हैं। लोग रजाइयां च पै हुंदे ने, असी आटा लवण आउने आ, सानू आटा लभदा नहीं है, साडे बाल भुखे मरदे न, असी कितों बालन खवाइए। अगर घरे जाने बाल रोटी मंगदे ते असी कितों उन्हां नूं लै के खवाइए। चौथा ते हो गया सानू आटा नहीं लभदा पिया ते असी की करिए। मां सुबह 6 बजे से आए, लैना च लगे खड़े आटे पिछे, ते सारियां मावां बहना सारियां लैना च लगियां खड़े आटे पिछे। जेह्ड़े आखदे सन कपड़े बेचांगे ते कपड़े वेचते भी असीं आटा मुहैया करांगे, वो आन ते लैने लागते वेखण पता नहीं की बन रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लगे शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने किस मोड़ पर ला खड़ा किया। आटा पॉइंट्स मालकान के गैर मुनासिब रवैये को सहते हुए आटा खरीदना। हम लोग जो लाइनों में खड़े हैं, हमारे से पहले होटल वालों को 20-20 टोकन दे दिए जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें आटा नहीं मिलता। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ चेक एंड बैलेंस रखें और वहाँ पे जब ये जो ब्लैक मार्केट में आटा बिक रहा है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म की जाए, मौके के ऊपर आटा दिया जाए और वहाँ शनाख्ती कार्ड और टोकन लिया जाए। जिला भावलनगर में 10,40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा पर गंदम की काश्त की गई है और हजारों अफराद ज़राअत के शोबा से मुंसलिक हैं। ज़रूरी पैदावार में मिसाली जिला के रिहायशी अफराद आटा की खरीदारी के लिए कतारों में खड़े ਅੱਜ 8 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਸੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ 600 ਦੀ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हुकूमत ने जी की मजाक बनाया अपनी आवाम वास्ते। आटा सानू सही नहीं मिल रहा हैगा। सुबह तो लग ते शाम तक इसी ते खड़े रह जाने लाइन दे विच लग के, ते सानू आटा नहीं मिल रहा। महकमा खुराक ने गुज़श्ता बरस लाखों मैट्रिक टन गंदम खरीद की, जबकि पास्को की जानब से भी वसी पैमाने पर गंदम खरीद की गई, लेकिन लाखों टन गंदम पैदा करने वाला जिला के मकीन 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन आटा खरीदने के लिए कतारों में खड़े हुए दिखाई देते हैं। डिस्ट्रिक्ट भावलनगर के वसी रकबा पर गंदम की काश्त से लाखों टन गंदम पैदा करने वाला जिला के मकीनों का आटा के लिए कतारों में खड़ा होना अफसोसनाक अमर है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत और जिली इंतजामिया भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद फजल गुज्जर, रोज न्यूज, भावलनगर। डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर जीशान हनीफ की सरकारी आटे के हवाले से अपने दफ्तर में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू, वर्कर्स वेलफेयर कमेटी के अहम इजलास से खिताब भी किया। तफसीलात बता रहे हैं चकवाल से मोहम्मद खान आकिल अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर जीशान हनीफ की सदारत में वर्कर्स वेलफेयर फंड कमेटी का अहम इजलास कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस सैयद मुजाहिद अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मैडम कदीर फातिमा, एसी कलरकार मैडम खिजरा, एसी हेडक्वार्टर चौधरी मोहम्मद अफजाल, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा काजी मोहम्मद अकबर, अहमद फारूकी, चीफ एग्जीक्यूटिव मलक फिदा हुसैन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुखय्यर ज़राअत के लिए बड़ी से बड़ी रकम की शायद कोई हैसियत न हो, मगर छोटे वर्कर्स की इस मद से इमदाद की जाए तो बहुत बड़ी बात है। इजलास में शरीक तमाम मुखय्यर हज़रात ने डिप्टी कमिश्नर को यकीन दिलाया कि वो उस अहम मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बाद डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर में चकवाल में सरकारी आटे के हवाले से मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि हमारे जो जिला चकवाल में हमारा जो कोटा है आटे का, वो 8,680 बैग्स 10 kg का पर डे है। उससे पहले ये था कि इनमें यहाँ पे 6 ट्रकिंग पॉइंट्स थे और बाकी डीलर्स को सप्लाई होता था। आज की मीटिंग में पहले कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि आटा डीलर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने फिर अभी मीटिंग कॉल की है। इससे पहले भी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और फाइनली ये डिसाइड किया है कि अगले एक तो आटे की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज की जाए
क्योंकि अराउंड 1200 बैग्स का कोटा है आपके कलर कहार का और अराउंड 1400 का कोटा है आपका चौवा सैयदन शाह का। तो कोटा थोड़ा सा रिफिक्स किया है, 2000 बैग्स किए हैं कलर कहार के लिए, 2000 बैग्स किए हैं चौवा सैयदन शाह के लिए और 4680 बैग्स किए हैं हमने चकवाल शहर के लिए। एक कलर कहार में ट्रकिंग पॉइंट्स था, एक है चौवा सैयदन शाह में पॉइंट। 2 पॉइंट्स हमने बढ़ाए हैं चौवा सैयदन शाह में और 2 पॉइंट बढ़ाए हैं हमने कलर कहार में। तो बेसिकली 4 कल हमने ट्रकिंग पॉइंट्स बढ़ाए हैं और उन पॉइंट्स पे जहाँ पे एक आटे का ट्रक आ रहा है वहाँ पे अब 2 ट्रक आटे के या 3 ट्रक आटे के आएंगे। कैबिनेट टीम के साथ मोहम्मद खान आकुर, रोज न्यूज़ चकवाल। हुकूमतें बदली, अवामी नुमाइंदे बदले, लेकिन बदली ना तो एबटाबाद के नवाही इलाकों चहान की सड़क की हालत ना बदली। 2 किलोमीटर कच्ची सड़क ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। दौरे जदीद में अहलियाने चहान पत्थर के जमाने की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तफसीलात देखिए नई मावान की इस रिपोर्ट में। तरक्की के इस दौर में एबटाबाद के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी गधों पर सामान लाद कर ले जाया जाता है। वीसी चांद की 2 किलोमीटर सड़क कच्ची होने की वजह से गाड़ियां गांव तक आसानी से नहीं पहुंच सकती, जिससे इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ये हमारे गांव चांद का रोड तकरीबन 2 किलोमीटर है, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और बिल्कुल कच्चा रोड है, जिसकी वजह से हमारी आवाम बहुत तकलीफ में है, जिसकी वजह से हमें अशाय खुर्द नोश भी बहुत महंगी मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पे किराया डबल हो जाता है। कच्चे रोड की वजह से जो है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसकी हालत बहुत ही नागुफ्ता है। छोटी गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनका किराया भी जो है चूँकि डबल होता है। और सबसे जो बड़ी मुश्किलात है वो यहाँ पे मरीज़ों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा रोड पिछले 50 सालों से इसी तरह से है, खंडर है, पत्थर हैं, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को, क्योंकि रोड कच्चा है। इसलिए अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई मरीज़ होते हैं इस जगह पे, तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस कौम को। तो इससे पहले भी नाज़िम इकबाल हैं, ये इस तरह के हमारे लोगों ने कुछ मिलकर कुछ चंद किलोमीटर रोड अपने तहत मदद के पक्का किया है। तो इलाका मकीनों के मुताबिक इस रोड को पुख्ता करने के लिए हर दौर में वादे तो बहुत किए गए, लेकिन इसकी हालत आज भी अबतर है। अहलियाने इलाका का कहना है कि रोड की खस्ता हालत की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो इस रोड के ऊपर तवज्जो दें। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ नईम अवान, रोज न्यूज़, एबटाबाद। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां हैदराबाद का कदीमी कब्रिस्तान टंडू यूसुफ में गंदा पानी जमा। नशावर अफराद ने कब्रिस्तान में डेरे जमा लिए। तफसीलात बता रहे हैं नावीद फारूकी अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद का कदीमी कब्रिस्तान टंडो यूसुफ खस्ता हाली का शिकार है। कब्रिस्तान में ना तो बिजली का कोई इंतजाम है और ना ही पानी देखने में आता है। कब्रें या तो टूट चुकी हैं या मुकम्मल तौर पर धंस चुकी हैं। अरसा दराज से गंदा पानी कब्रिस्तान में खड़ा है, जिसकी वजह से कब्रों का नामो निशान खत्म होता जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया बिल्कुल गैर फाल नजर आती है और कब्रिस्तान में नशा करने वाले अफरादों ने डेरे जमाए हुए हैं। इलाका मकीनों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कब्रिस्तान से पानी निकलवाया जाए और नशा करने वाले अफराद को यहाँ से हटाया जाए। भैया क्या हमारे को जो है ना, हमारी मुर्दे जो है उनको थोड़ा कोऑपरेट करे। अब तो वो जमीन में चले गए, पहले भी नहीं करा। हाँ, मरना तो सबको ही है। ये कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे। जो भी यहाँ के मसले मसाइल है, लाइट के हैं और दूसरा ये जो कब्रें वगैरह डैमेज हैं, कुछ गड्ढे हैं जिनमें मिट्टी वगैरह की ज़रूरत है, जिनमें पानी वगैरह भर जाता है। तो फिलहाल इधर गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा गौर करे ये लाइट वगैरह। और फिलहाल इधर एक और इशू चल रहा है कि कुछ नशे करने वाले लोग हैं, तो वो रातों में जो है इधर घूमते हैं, आइस वगैरह पीते हैं। तो वो ये जो भी दरबार वगैरह है, उनकी जालियाँ और ये जो कब्रें वगैरह है, इनका लोहा वगैरह ये तोड़ के ले जाते हैं, ले जाते हैं। और आईसीओ ने तो बहुत तंग किया हुआ है ना यहाँ पे, अड्डे बनाए हुए इस जगह को। तो सब कब्रिस्तान में खड़ा हुआ इस वक्त, जो हैदराबाद का सबसे कदीमी कब्रिस्तान है। यहाँ पर तकरीबन जब बरसातें होती है तो सारी कब्रें डूब जाती है और पूरे कब्रिस्तान में पानी भर जाता है और कोई पुरसन में हाल नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं आता, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा नहीं आता। कैमरामैन आमिर अब्बासी के साथ मोहम्मद नवीद, रोज न्यूज़, हैदराबाद। तालीमी निज़ाम से रट्टा सिस्टम के खात्मे के लिए स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इन निज़ाम के तहत इम्तहानात और आइंदा चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए आफाक के ज़ेर एहतमाम प्रिंसिपल कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे भर के तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। तफसीलात देखिए मर्दान से फजल हक की इस रिपोर्ट में।
तालीमी निज़ाम से रटा सिस्टम के खात्मे के लिए स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम निज़ाम के तहत इम्तहानात और आइंदा चैलेंज से दबर आजमा होने के लिए आफाक के ज़ेर एहतमाम प्रिंसिपल कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबा भर के तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। प्रिंसिपल्स को जदीद तालीमी तकाज़ों, इसलो बेस और 21वीं सदी के चैलेंजेस के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। नया इंतहामी निज़ाम आया है, SLO बेस्ड एग्जामिनेशन, तो उसके तहत हमारी उन पर ट्रेनिंग हो रही है कि किस तरह आप इस नए निज़ाम के तहत अपने बच्चों को तैयार करेंगे, उनके पेपर्स लेंगे और उनकी असेसमेंट करेंगे। तो प्रिंसिपल कन्वेंशन के शुरका ने कहा कि हुकूमत के इस नए निज़ाम तालीम में रटा सिस्टम खत्म हो जाएगा और हम कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पर आएंगे। हमारे इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनके साथ मैं समझती हूँ कि तालीमी निज़ाम में बहुत सी ज़्यादतियाँ हो रही है। अगर इसको हम एक मिसाल से समझे कि एक बच्चा होता था, हमारे तालीमी निज़ाम में कहा जाता था कि जो ज़्यादा लिखेगा उसको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। तो क्या किसी ने जो एक पेज लिखा है, क्या उस बच्चे को आपने कभी देखा है, उस बच्चे को आपने असेस करने की कोशिश की है? हो सकता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पेजेस लिखने वाले बच्चे से ज़्यादा क्लियर हो। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने नए तालीमी निज़ाम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम वज़ा किया है, जो कि पूरी दुनिया में इस निज़ाम के जरिए पढ़ाया जाता है। फजल हक, रोज न्यूज़, मर्दान। कनकोट जिला भर में अमन अमान की अबतर सूरत हाल के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और SSP ऑफिस के सामने धरना दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरा सिटी पार्क से SSP ऑफिस तक किया गया। एहतजाजी रैली की क़यादत ज़िले सदूर दल मदानी धाली और दीगर ने की, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर रैली में शरीक शुरका ने हाथों में पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में शरीक शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आए रोज अगवा, बराए तावान, डकैती, राहजनी, लूट खसूट की वारदातों ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। में बढ़ती हुई अगवा, बराए तावान, कत्ल और डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से रेलवे फाटक के मकाम पर एहतजाजी रैली निकालकर धरना दिया गया। सियासी, समाजी और शहरियों ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि बदअमनी उरूज पर है। आए रोज डकैती, अगवा की वारदातों ने नींदें उड़ा रखी हैं, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शुरका ने प्ले कार्ड्स हाथों में उठाकर बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने IG सिंह और SSP कश्मीर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच का अहसन इकदाम, चौकी बाईपास की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात देखिए साहिवाल से अरशद फरीदी की इस रिपोर्ट में। DPO सादिक हुसैन बलोच ने थाना गल्ला मंडी की चौकी बाईपास की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। चौकी बाईपास की पुरानी बिल्डिंग खस्ता हाल हो गई थी, जिसमें पुलिस मुलाजमीन को सहूलियात भी ना होने के बराबर थी। DPO सादिक बलोच ने पुलिस एहलकारों और चौकी में आने वाले साइलिन को सहूलियात फराहम करने के लिए चौकी बाईपास बिल्डिंग की ताजीन और आराइश के अहकामात सादर फरमाए। DPO सादिक बलोच की कावश और SHO गल्ला मंडी वकास ठक्कू ने दिन रात एक करके कलील मुद्दत में चौकी बाईपास बिल्डिंग की तमीर और मुरम्मत को मुकम्मल किया। नई बिल्डिंग में पुलिस एहलकारों और आने वाले साइलिन को सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। चौकी में पीने के साफ पानी, हवादार कमरों और वॉशरूम का मौसर इंतजामात भी किया गया है। चौकी बाईपास की नई बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौका पर DPO सादिक हुसैन बलोच का कहना है, अंदर 2 कमरे हमने इजाफी बनवाए, जिसमें मुहर्रिर का दफ्तर है और इंचार्ज चौकी का दफ्तर। इसके अलावा अंदरूनी तौर पे जो उसका अहाता यानी जो सहन है उसको भी वसी किया और उसको खूबसूरत बनाया। मकसद यही था कि शहर में आने वाले लोगों को अगर ये वेलकम करे तो ये इसकी लुक अच्छी